राम बाबू जी के पार्थिव शरीर आने के बाद मैं बिहार आया हुआ था आज जी। बीएसएफ के जो सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद इम्तियाज, जो सेना में अपनी जिंदगी कुर्बान करके देश के नाम शहीद हो गए, तो नीचे को सीओ उनके यहाँ आया हुआ था। मुझे पता चला कि राम बाबू जी शहीद हुए थे, खबर तो हम सबको थी। पार्थिव शरीर आ रहा था तो मैं यहाँ भी आया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके। बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि उसने सीमा पर 2 बेटे कुर्बान किए हैं। यही बिहार है। बिहार की मिट्टी हमेशा जो है इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो बिहार की इस मिट्टी को सलाम करता हूं और राम बाबू जी और मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को सलाम करता हूं। यही भारत है कि सीमा की सुरक्षा के लिए अगर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो रहे हैं तो राम बाबू भी शहीद हो रहे हैं। यही भारत है और इसी भारत की मिट्टी से एकजुटता का जो संदेश इस ऑपरेशन सिंदूर में गया है कि व्योमिका जी और कर्नल सोफिया कुरैशी लीड कर रही सारे ब्रीफिंग को, असल में भारत यही है। यही भारत बचा रहे, यही भारत बना रहे, हम यही दुआ सर। सीज फायर के बाद सर जवान शहीद हो रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी चूक मानेंगे? देखिए, एक समय तो ऐसा था कि हम बढ़त पर थे और हमें लग रहा था कि पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा। एक ऐसा समय था जब हम लगातार उनके आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको तबाह कर रहे थे, उनके एयरबेस तबाह कर रहे थे। एक बार की सीज फायर का जो आदेश ब्रीफिंग के जरिए देश को सुनाई पड़ा और उससे पहले चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रंप ने दुनिया को बताया कि सीज फायर हो गया है। तो मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए और देश के सामने एक स्पष्ट करिए कि ऐसा कौन सा दबाव है ट्रंप का या अमेरिका का कि 2 देशों के बीच में, और भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को अमेरिका संचालित करेगा। ये बहुत चौंकाने वाली बात। इंदिरा गांधी की याद कर पूरा देश इंदिरा जी को याद कर रहा है। इंदिरा जी का जो साहस था वो पूरा देश चाह रहा है कि काश आज इंदिरा जी जिंदा होती तो पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े और। हमको समाचार द्वारा जो है सूचना मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, उसके एवज में हमको जानकारी मिली थी कि इनका पार्थिव शरीर जो है आज आने वाला है। तो आज हम सब लोग यहाँ आए हैं, उनके शहादत को हम लोगों ने सलाम किया है। उनकी कुर्बानी जो रही है, आज हम सब लोग, देश के लोग, भारतीय सेना को जितना भी हम लोग धन्यवाद करें, जितना भी वीरता भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए किया है, वो कब होगा? कल भी हमारी राम बाबू सिंह जी के परिजनों से, उनके भाई से वीडियो कॉल द्वारा जो है बात हुई थी, क्योंकि छपरा में जब हम गए थे उसके बाद हमको दरभंगा जाना पड़ा। तो आज हम लोग यहाँ आए और हम सब लोग उन पर गर्व है। और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल आपने उनके परिजनों से बातचीत की थी फोन पर? देखिए, बहुत कम उम्र के थे और 6 महीने पहले ही जो है उनका शादी हुआ था और देश के लिए जो है उन्होंने कुर्बानी दी है। देश और बिहार उनकी कुर्बानी को हमेशा याद करेंगे। और हमने कल भी कहा था और हर बार हम कहते हैं, कभी भी राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है, कभी भी युद्ध का वातावरण रहता है तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता। बिहारी हमेशा आगे रह करके देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, चाहे कोई परिस्थिति हो। बिहारियों का बड़ा एक योगदान है। तो हम सभी बिहार के लाल को हम लोग सलाम करते हैं। और कल मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया था उसके ज़रिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है आर्थिक मदद जो है 50 लाख का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है तो उनको ऐलान करें। और हम आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं,
जो बीएसएफ के हों या मिलिट्री के हों, सीआईएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों, कई लोगों का ड्यूटी जो है जम्मू कश्मीर में लगा और कई लोग जो है शहीद हुए हैं। जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं शहीद हुए हैं। वॉर में, युद्ध में उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए देश के रक्षा के लिए शहादत जो दी है। हम अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस में शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं अमित शाह गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हम चाहते हैं कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। चाहे नक्सल से लड़ते हुए वो अगर शहीद होते हैं या सीमा पर अगर खड़े होते हैं हमारे मिलिट्री फोर्सेस, तो उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। तो आज हम उनको पत्र भी लिखेंगे। सर कल प्रधानमंत्री ने जो एड्रेस किया, आप कुछ कहेंगे सर? देखिए हमने इस मामले को आतंकवाद जो है जड़ से खत्म हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, इसके लिए हम लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन कोई अगर तीसरा देश का अगर आकर के कोई पंचायती अगर करवाए तो ये हम लोगों को कबूल नहीं। क्या है अमेरिका? अमेरिका कौन होता है सीज फायर कराने वाला? इसलिए हम लोग भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि सेना पर हम सब लोगों को भरोसा है। सेना जो निर्णय लेना चाहे उस फैसले को हम लोगों को मानना चाहिए। इसी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा जो है खत्म कर दिया जाएगा। ये भारतीय सेना पर हम लोगों को भरोसा है। सरकार की तरफ से कोई नहीं है। सरकार देखिए इस तरह के माहौल में तो सब लोगों को रहना चाहिए, लेकिन राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अभी भी देखा गया या कल भी देखा गया कि जिस हिसाब का प्रेजेंस होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, उस हिसाब से दिखा नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि ये बीएसएफ के जवान हैं, लेकिन ये आर्मी बटालियन के जवान हैं, तो ट्वीट में भी बड़ी त्रुटियां रही हैं उनकी। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री के लेवल पे ये सब जो है नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं कौन उनका हैंडल जो है देखता है, और समाचार द्वारा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तभी हम लोगों को पता चल पाता है। कल हो या आज हो, प्रशासन ने हमको भी कोई संदेश नहीं भेजा था। वो तो हम अपने व्यक्तिगत इच्छुक थे, तो हमने जानकारी जो है इनके परिजनों से प्राप्त की।